एस्ट्रो ऋषि आपकी खुशियों के लिए। राकेश जी नमस्कार। एस्ट्रो ऋषि में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की शुरुआत करते हैं हम रुद्राक्ष से। हमें बताइए रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष भी हमारे उपायों में से ही उसका एक हिस्सा है और बहुत पवित्र चीज़ इसको माना जाता है। रुद्र माने शिव और अक्ष माने आंसू। रुद्राक्ष मतलब शिव जी के आंसू, और इसके बारे में एक कथा भी है पूरी हमारे शास्त्रों में। उसको अगर बाद में फिर कभी उसके बारे में बात करेंगे। तो रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है कि रुद्राक्ष का एक वैज्ञानिक कारण भी है, इसमें एक मैग्नेटिक पावर होती है। कहते हैं कि वो अच्छी एक बहुत मैग्नेटिक पावर है, इसलिए कहते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो या हार्ट पेशेंट हो वो रुद्राक्ष ना पहने, उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। रुद्राक्ष हम पहनते हैं, हर ग्रहों के अलग अलग रुद्राक्ष है। जब हम कोई ग्रह में खराब फल दे रहा है, हम उसके रुद्राक्ष पहनेंगे तो वो उसकी जो नेगेटिव रेज है उसको अंदर नहीं जाने देता, अपनी मैग्नेटिक पावर से उसको अपने अंदर ही वो ऑब्जर्व कर लेता है, उसको रोक लेता है। हर ग्रहों के अलग रुद्राक्ष होते हैं, जैसे सूर्य के लिए 1 मुखी है, चंद्रमा के लिए 2 मुखी है, मंगल के लिए 3 मुखी है, बुध के लिए 4 मुखी है, और गुरु के लिए 5 मुखी है, शुक्र के लिए 6 मुखी है, शनि के लिए 7 मुखी है, राहु के लिए 8 मुखी है, और केतु के लिए 9 मुखी है। और इसके बाद आगे भी है होते हैं 10 मुखी है, व्यवसाय की वृद्धि के लिए होता है 11 मुखी, 12 मुखी, ऐसे करके बहुत होते हैं, कई सारे रुद्राक्ष होते हैं। किस जगह के रुद्राक्ष की क्वालिटी अच्छी मानी जाती है? हमारी धरती पर रुद्राक्ष 3 जगहों पर ज़्यादा पाए जाते हैं और जो अच्छे भी माने जाते हैं, जिसमें से कि सबसे पहले नेपाल है, भारत है और एक इंडोनेशिया है। तो जिसमें नेपाल के रुद्राक्षों को वो बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ रुद्राक्ष है जो भारत के भी बहुत अच्छे होते हैं। 2 मुखी से 6 मुखी तक आराम से रुद्राक्ष भारत में, उत्तराखंड में और कई और जगहों पे भी मिल जाते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष है जो बहुत काजू दाना भी जिसे हम कहते हैं, काजू की शेप में होता है वो रुद्राक्ष नेपाल का जो अगर होता है तो बहुत कहते हैं कि दुर्लभ होता है, बहुत अमूल्य होता है। और भारत में काजू दाना जो 1 मुखी रुद्राक्ष है वो दक्षिण भारत में ज़्यादातर मिल जाता है, और गोल में एक गोल शेप में 1 मुखी रुद्राक्ष नेपाल का भी मिल जाता है। और हर ग्रहों के अपने अलग रुद्राक्ष है, उनके जो नेगेटिव हैं उनको भी। रुद्राक्ष के नुकसान नहीं होते कभी, ऐसा नहीं कि जो अगर आपने शुभ ग्रहों का रुद्राक्ष पहन लिया तो आपको कोई नुकसान देंगे, ऐसा नहीं है। क्या रुद्राक्ष की माला भी जपी जाती है? हाँ, रुद्राक्षों की माला भी जपी जाती है। हर रुद्राक्ष के ग्रहों के देवताओं के हिसाब से आप उनकी मालाएं लेके जप सकते हैं। सामान्यतः 5 मुखी रुद्राक्ष की माला जपी जाती है। उसमें कहा जाता है कि 5 मुखी जुपिटर का रुद्राक्ष है। मालाएं ज़्यादातर जनरली इंडोनेशिया के रुद्राक्ष की मिलती है, क्योंकि वो छोटे साइज़ में होते हैं। और अगर हम नेपाल के या इंडिया के अगर बड़े रुद्राक्षों की माला बनाए तो वो नॉर्मल लाइफ में आप पहन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी नाभि से नीचे चली जाती है, लंबी हो जाती है। तो इंडोनेशिया के रुद्राक्ष की माला पहनी जाती है और जपने के लिए भी वही कंफर्टेबल होती है। और बाकी साधु सन्यासी तो हमारे पहनते ही हैं उन मालाओं को, इंडिया के, नेपाल की। और होता है रुद्राक्षों का काफ़ी पॉजिटिव हमारे जीवन में असर रहता है। पंडित जी, रुद्राक्षों पर लगातार वैज्ञानिक भी शोध करते आए हैं और एस्ट्रोलॉजर्स भी इसके ऊपर काफ़ी कुछ अपना व्यक्तित्व देते आए हैं। इसकी क्या माला जपने का भी कोई तरीका है? उसके बारे में बताइए। जो वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं वो मैंने बताया कि इसमें साइंटिफिक ये होता है कि कहा जाता है कि रुद्राक्षों के अंदर मैग्नेटिक पावर होती है, और ये मैग्नेटिक पावर ग्रहों के नेगेटिव रेज को रोक लेती है। और सात्विकता में तो रुद्राक्ष को बहुत अच्छा माना गया है कि भाई रुद्राक्ष है, आपको थोड़ा सात्विकता की तरफ लेके जाते हैं, आप थोड़ा स्पिरिचुअल की तरफ जाते हैं। जैसे शनि की 7.5 होती है तो 7 मुखी माला पहनने को कहा जाता है या जपने को कहा जाता है, या 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें आप शनि के 7.5 में के दौरान। और माला जपी भी जाती है। माला जो है वो 108 की माला होती है, हमारा उसमें 109वां मोती सुमेरु होता है, तो उसको हम लोग पार नहीं करते। जपने का तरीका ये होता है जो कि आप माला जप रहे हैं, आपने जहाँ से शुरू करी वो माला घूमते हुए वहाँ पे आई, उसके बाद उस माला को निकाल के पलट लें और दोबारा जपना शुरू करें। कई लोग उसको मतलब आप 9वां में तो सुमेरु मतलब ब्रह्मांड की, मतलब आप
हम उसको पार करने की क्षमता हमें नहीं है, हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते कि हमने ब्रह्मांड पार कर लिया। तो इसलिए उसको रिपीट करते रहते हैं। बाकी इसमें हर जगह के लोगों का अपना अपना तर्क है, जिसको जो सुविधा है वो वैसा बोल देता है, मान लेता है। ये मेरे को जो मैंने सीखा है, पढ़ा है, मैं वो बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस पर प्रकाश डालने के लिए पंडित जी। बहुत ही बहुमूल्य ज्ञान आपने हमारे साथ में शेयर किया है। मैं आपसे फिर भी ये पूछना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष भी आप बता रहे हो, सातमुखी रुद्राक्ष शनि के लिए पहना जाता है और नीलम भी शनि के लिए पहना जाता है, तो इन दोनों में से बेहतर कौन है? इसमें आप इनकी तुलना नहीं कर सकते। नीलम के लिए जैसे मैंने एक आपको बताया था एक बार कि भी नीलम शनि शुभ है, आपका योगाकारक है, लग्नेश है, अच्छी स्थिति में बैठा है, दशाएं सपोर्ट कर रही हैं, तो आप नीलम पहन लो शनि का, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, शनि को बल मिलेगा। रुद्राक्ष शनि का ऐसा, मैंने कहा ना, रुद्राक्ष के नेगेटिव रोल नहीं होते हैं। और रुद्राक्ष जो है वो शनि का, हर रुद्राक्ष का मतलब क्या है? रुद्राक्ष के तो एक लकड़ी का वो एक खोखा है, उसके अंदर एक बीज होता है, वो बीज डिसाइड करता है कि वो किस ग्रह का है। एक मुखी रुद्राक्ष के अंदर एक बीज होगा, दो मुखी रुद्राक्ष के अंदर दो बीज होंगे, सात मुखी के अंदर सात बीज होंगे। ये हमें नहीं पता लग सकता। ये फिर वही है कि आप अपने किसी विश्वास वाली जगह से ले, या आप इसको लैब टेस्ट करवाएं जिसमें स्कैन हो जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा अंदर बीज कितने, क्योंकि इसमें बहुत मार्केट में इसमें बहुत बड़ा बिजनेस है इसका। तो जिस वजह से कि इसको आर्टिफिशियल तरीके से भी बना दिया जाता है कि 6 मुखी को 7 मुखी में कन्वर्ट कर दिया, आपने लाइनें काउंट करी और आपने पहन लिया उसको। रुद्राक्ष को जनरली सरसों का तेल लगा के रखा जाता है लंबे समय के लिए कि कीड़ा ना लगे इसमें। अदरवाइज रुद्राक्ष कभी बहुत रेयर होता है कि वो ख़राब हो। या बस इसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि रात को सोने के टाइम पे रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष को उतार के शुभ स्थान पे रख दें। अगले दिन गंगा जल से उसको शुद्ध करके फिर धारण कर ले। रात को पहन के सोना रुद्राक्ष को नहीं चाहिए। पंडित जी, आजकल की लोगों को आप जानते हैं, उनका जीने का स्तर क्या है, सब कुछ है। अब रुद्राक्ष की माला अगर वो धारण करते हैं और उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ता है और उन चीज़ों का सेवन करना पड़ता है, उस केस में वो क्या करें? देखो, आज की डेट में लोग मानते वही हैं और करते वही हैं जिसमें उनको सुविधा होती है। वो भी पंडित ज्योतिष शास्त्रों की वही बातें मानेंगे जिसमें उनको सुविधा है। जिन बातों में सुविधा नहीं है उनको, उन बातों को वो अंधविश्वास और ये कह के टाल देते हैं। रुद्राक्ष एक सात्विक चीज़ है, शिव जी की से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखना चाहिए। तो मेरा ये पर्सनली कहना है कि अगर आप रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष धारण करे हुए हैं तो आप थोड़ा गलत चीज़ों से बचें। अगर फिर भी करनी पड़ती है तो क्या करें? उसको उतार सकते हैं बार बार, पहन सकते हैं बार बार? हाँ, रुद्राक्ष को आप बार बार उतार भी सकते हो, पहन भी सकते हो, और अपनी सुविधा के हिसाब से। देखो, मेन चीज़ है कि आपकी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट होनी चाहिए, तो वो कनेक्ट है, आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है, सारी चीज़ें उसके ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ ज्योतिष के कहे के हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें ज्योतिष के हिसाब से और ज्योतिषी के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से चलेंगे तो आपको आजकल का लाइफस्टाइल त्यागना पड़ जाएगा, या उसमें थोड़ा सा जीना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, एस्ट्रो ऋषि के साथ जुड़े रहने के लिए। हम आगे भी इसी तरीके से आपके पास वापस आते रहेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। आज एस्ट्रो ऋषि आपकी खुशियों के लिए।